के अंदर सबसे पहले 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये ध्यान रखना कि 12th के अंदर पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर 3 पार्ट है। 56 नंबर का जो है आपकी किताब है। 56 नंबर की उसके अंदर क्या है? किताब है। इसके बाद 30 नंबर जो है वो आपके प्रायोगिक कार्य। 30 नंबर जो है वो आपके प्रायोगिक कार्य के हैं और 14 नंबर जो है वो आपके सत्रांत सेशनल। 14 नंबर का जो है आपके सत्रांत। 56, 30 और 14 ये टोटल हो गया आपका 100 नंबर। इस 100 में से आपको इन 14 नंबर से जो है कोई लेना देना नहीं। ये जो 14 नंबर सेशनल के हैं आप इसको भूल जाओ कि ये 14 नंबर है या नहीं है हमारे लिए। हमें जो मेहनत करनी है वो केवल इन 56 और इस 30 यानी कि ये टोटल कितना हो गया 86 नंबर। आपको जो मेहनत करनी है वो 86 नंबर की मेहनत करनी है और आपके अंदर कितनी एबिलिटी है इन 86 में से जो है आप कितने ला सकते हैं। आपको इन 14 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो हम पर है कि हम इसमें से कितना देंगे कितना नहीं देंगे वो छोड़ दो। आपको मेहनत करनी है ये 86 नंबर। 86 में से आप ताकत लगाओ कि 86 में से हम कितने नंबर ला सकते हैं। आप इनको भूल जाओ ये 14 है या नहीं, ये अपने लिए बराबर है। ठीक है। इसी क्रम में आज का सबसे बेस्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और वो है आपका त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन ये जो चैप्टर है वो आपके 3 नंबर का चैप्टर बड़ा है, 3 नंबर का है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। त्रिविम रसायन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आइसोमेरिज्म, समावयवता। आइसोमेरिज्म समावयवता। समावयवता क्या है? समावयवता का मतलब 11th में पढ़ चुके हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने से, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने से इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न हो, एक दूसरे से भिन्न, तो उसे क्या कहते हैं? समावयवता। फिर बोल रहा हूं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने से इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, तो उस चीज को क्या कहते हैं? समावयवता। जैसे कि एक कंपाउंड ले लेता हूं C2H6O। ये कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है।
लेकिन अभी तक हमें ये ज्ञात नहीं है कि ये है क्या चीज, केवल ये तो उसका अणुसूत्र है। लेकिन मैं चाहूं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, अणुसूत्र समान है CH3 CH2 OH, और मैं चाहूं तो इसको जो है इस तरह से भी लिख सकता हूं CH3O CH3, अणुसूत्र समान हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो है, दोनों के अंदर जो है इसका संरचना सूत्र या उसकी आकाशीय व्यवस्था जो है वो अलग अलग है। अणुसूत्र समान है क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है तो इसके अंदर भी 2 कार्बन है, इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है तो इस दोनों के अंदर जो है 1 ऑक्सीजन है। और हम जानते हैं कि ये पूरा जो है R है और R के साथ OH लगा हुआ है, ये R है, ये O है और ये R, ROR, और एक है ROH, ROH हो गया आपका एल्कोहल, ROH को क्या कहते हैं, एल्कोहल, और ROR ये क्या होता है, ईथर। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग है, ईथर की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। क्योंकि दोनों के अंदर आप देखो, दोनों के अंदर जो है इसमें 2 कार्बन है तो इसके अंदर भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी गिन लो आप 2 3 2 5 1 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, इसमें 1 ऑक्सीजन है तो इन दोनों के अंदर 1 ऑक्सीजन है, तो ये हो गए इसके दोनों समान। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने से इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी समानता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल और देता हूं, CH4N2, जैसे ये अपने लिए अननोन था C2H6O, ये अपने को पता नहीं था कि ये चीज क्या है, लेकिन अणुसूत्र पता था तो अणुसूत्र से जो है हमने इसके 2 संरचना सूत्र अलग अलग बना दिए और दोनों की प्रकृति भी ज्ञात होगी। सर ये जो है एक एल्कोहल है और जो है आपका ईथर है, उसी प्रकार ये भी हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता है कि ये क्या चीज है, लेकिन हम चाहे तो इसको जो है इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और हम चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं NH4CNO। देख लो दोनों के अंदर कितने कार्बन हो रहे हैं इस पूरे कंपाउंड में, 1, तो इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1, कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी 2 और 2 4, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो इसके अंदर भी 2 नाइट्रोजन, इसके अंदर भी जो है आपके 2 नाइट्रोजन, और ये तो सभी को पता ही है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसको क्या कहते हैं, यूरिया, क्या कहते हैं इसको, यूरिया, और NH4CNO, देखो इसलिए लिखा, ये ऑक्सीजन हो गया -2, ऑक्सीजन -2, ये Cn पूरा होता है -1 है, -2 -1, और -2 -1 यानी कि ये टोटल कितने का हो गया, -3 है, और नाइट्रोजन होता है +3, ये हो गया आपका -3, तो ये हो गया आपका +3, और इसको क्या कहते हैं, अमोनियम साइनेट, ना एक विषैली प्रकृति का केमिकल है अमोनियम साइनेट, क्या कहते हैं इसको, अमोनियम साइनेट। ये दोनों एग्जाम्पल समानता को समझने के लिए कि अणुसूत्र तो दोनों में समान है, अणुसूत्र तो इसका समान है, लेकिन दोनों के आप देख रहे हो कि इसके जो संरचना सूत्र है वो दोनों के अंदर अलग अलग है, और संरचना सूत्र अगर अलग अलग होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से क्या होगी, अलग होगी, है, उसी चीज को कहते हैं समानता। चलिए समानता हो गया। अब समानता के बाद बात आती है
आपकी त्रिविम समाय। दो मोटे तौर पे जो है मोटे प्रकार है समायता के प्रकार, संरचनात्मक समायता, त्रिविम समायता। ये जो संरचनात्मक समायता है, ये जो संरचनात्मक समायता है इसके कुछ प्रकार है। पहली जो है आपकी हो गई स्थिति समायता। पहली जो समायता का प्रकार है संरचनात्मक के अंदर उसको कहते हैं स्थिति समायता। दूसरी हो गई आपकी श्रृंखला समायता। स्थिति समायता, श्रृंखला समायता। तीसरे नंबर पर है आपकी क्रियात्मक समूह समायता। क्रियात्मक समूह समायता। क्रियात्मक समूह समायता। चौथे नंबर पर है मध्यावता। मेटामेरिज्म कहते हैं मध्यावता। पांचवें नंबर पर है आपकी लास्ट जो है वो हो गई आपकी चलायता ना। संरचनात्मक समायता के जो है मैं 5 प्रकार है, स्थिति समायता, श्रृंखला समायता, क्रियात्मक समूह समायता, मध्यावता और लास्ट में होगी आपके चलायता। ये जो है संरचनात्मक समायता के 5 प्रकार है। इधर से जो ये त्रिविम समायता है उसके 2 प्रकार हैं। पहली जो समायता है वो होती है आपकी विन्यासी समायता। त्रिविम समायता के 2 प्रकार हैं। पहली होगी आपकी विन्यासी समायता और दूसरे नंबर की जो समायता है उसको कहते हैं समरूपण समायता। विन्यासी समायता और समरूपण समायता। अभी तक के टाइम समायता के प्रकार संरचनात्मक समायता, त्रिविम समायता जो मेन समायता है। संरचनात्मक समायता के अंदर 5 प्रकार हैं, स्थिति समायता, श्रृंखला समायता, क्रियात्मक समूह समायता, मध्यावता और चलायता। ये जो त्रिविम समायता है उसके अंदर 2 है, विन्यासी समायता, समरूपण समायता। अब इस विन्यासी समायता के अंदर फिर 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है आपकी ज्यामितीय समायता। विन्यासी समायता के अंदर पहली जो समायता है वो हो गई आपकी ज्यामितीय समायता और दूसरी जो समायता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समायता। ज्यामितीय समायता एंड प्रकाशिक समायता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स हैं विन्यासी समायता। ये पूरा जो है समायता का एक पूरा जो है आइसोमेरिज्म का फ्लो चार्ट हो गया, जिसके अंदर संरचनात्मक समायता, त्रिविम समायता मोटे तौर पर हो गई। संरचनात्मक के अंदर ये 5 प्रकार आ गए। त्रिविम समायता के अंदर 2 भागों में बढ़ गई, विन्यासी समायता, समरूपण समायता। विन्यासी समायता जो है 2 प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समायता एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समायता। अब हमारे जो कोर्स के अंदर है ना, हमारे सिलेबस के अंदर ये वाली समायता नहीं, इसको हम बड़े लेवल पर पढ़ते हैं। कॉलेज के अंदर बड़े लेवल पर जो है ये समायता उसके अंदर पढ़ा जाता है। अभी जो है 12th के अंदर अपने कोर्स के अंदर सिर्फ ये समायता शामिल है। त्रिविम समायता, त्रिविम समायता के अंदर विन्यासी समायता, समरूपण समायता और विन्यासी के अंदर जो है ज्यामितीय और प्रकाशिक समायता। केवल अपने को जो है सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है, ये छोड़ देना है, ये अपने कोर्स में शामिल नहीं है। ये जो है आप लोग बड़े लेवल पर जब कॉलेज में जाओगे उस समय आगे केमिस्ट्री रखोगे तो उसके अंदर पढ़ोगे आपकी ये सारी 5 प्रकार की जो समायता है वो आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल आपके कोर्स के अंदर सिर्फ ये शामिल है। इसके अंदर भी विन्यासी, ज्यामितीय और प्रकाशिक ये अपने आप में अलग है। ये पूरा पैटर्न अपने आप में अलग है।
समरूपण जो समानता है वो अपने आप में पूरी अलग चलती है, बाकी ज्यामितीय समानता और प्रकाशिक समानता। ठीक है, इसके बाद एक अंतर और समझ लेना कि विन्यासी समानता और समरूपण समानता में दोनों क्या अंतर है। दो प्रकार की समानता अपने कोर्स के अंदर है, विन्यासी समानता और दूसरी हो गई आपके समरूपण समानता। विन्यासी समानता और समरूपण समानता। देखो ये प्रश्न जो है 2018 के अंदर बोर्ड में आ चुका है कि विन्यासी समानता और समरूपण समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2018 के पेपर में है कि विन्यासी समानता और समरूपण समानता के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको समझ लेना। देखो विन्यासी समानता के दो प्रकार कौन से हो गए, पहली तो होगी आपकी ज्यामितीय समानता है और दूसरी होगी आपकी प्रकाशिक है, ऑप्टिकल और ज्यामितीय। ये दोनों विन्यासी के अंदर है, ये दोनों पार्ट ज्यामितीय समानता और प्रकाशिक समानता ये अपने आप में अलग है। तो मैं जो विन्यासी समानता की बात कर रहा हूं वो इन दोनों के लिए बात होगी, ज्यामिति के लिए भी बात होगी और प्रकाशिक के लिए भी होगी। ये अपने आप में अलग है। होती क्या विन्यासी समानता के अंदर, देखना विन्यासी समावेशियों को इसमें विन्यासी समावेशियों को एक दूसरे में रूपांतरित करने के लिए या रूपांतरित करने हेतु उच्च ऊर्जा ब्रैकेट में लिख देता हूं 100 किलो जूल प्रति मोल। कितनी उच्च ऊर्जा 100 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है। क्या होती है विन्यासी समानता कि अगर इस समानता की बात करें तो इसमें एक समावेशी को दूसरे समावेशी में बदलने के लिए उच्च ऊर्जा करीबन कितनी 100 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है। अगर इतनी एनर्जी देंगे तब जाकर आपका एक समावेशी जो है वो दूसरे समावेशी में बदलेगा। इसके अंदर विन्यासी समानता के अंदर। जबकि ये जो समरूपण समानता है, इस समरूपण समानता में एक समावेशी दूसरे समावेशी में केवल कमरे के ताप पर ही है ना, रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ही एक दूसरे में रूपांतरित हो जाता है। कमरे के ताप पर ही एक दूसरे में रूपांतरित हो जाता है। ये प्रश्न जो है इस पाठ से 2018 में पूछा गया कि विन्यासी समानता और समरूपण समानता के अंदर एक अंतर लेना है। अंतर सिंपल है कि विन्यासी समानता के अंदर एक समावेशी को अगर दूसरे समावेशी में बदलना है तो उसके लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी एनर्जी देंगे तब जाके जो है एक समावेशी दूसरे में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर समरूपण के अंदर बात करें तो एक समावेशी को दूसरे समावेशी में बदलना है तो केवल जो है इसी रूम टेम्परेचर पर ही वो आसानी से दूसरे आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है सर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा जो है इस विन्यासी समानता के अंदर क्या खासियत है कि ये जो है इसको उच्च ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसको जो है बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ रही है, ऐसी क्या चीज है? तो ऐसा इस विन्यासी समानता के अंदर हम पढ़ेंगे कि उसका कारण क्या है कि
एक तो होती है ज्यामितीय समानता, एक होती है प्रकाशक समानता। अब ज्यामितीय समानता, इस ज्यामितीय समानता के अंदर होता क्या है? ज्यामितीय समानता, ज्यामितीय समानता के अंदर होगा क्या? तो ज्यामितीय समानता होती क्या है? एक्चुअल में ज्यामितीय समानता के अंदर यदि कोई यौगिक या अणु, यदि कोई यौगिक या अणु अगर ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है तो उसके लिए दो शर्तें हैं। उसके लिए दो शर्तों का पालन होना अनिवार्य है। पहली शर्त है कि यौगिक या अणु में, यौगिक या अणु में कम से कम, यौगिक या अणु में कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यौगिक या अणु में कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए, डबल बॉन्ड। मतलब पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया और आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये कंपाउंड जो है ज्यामितीय समानता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो पहले आप क्या चेक करोगे कि उसके अंदर क्या डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होगा तब ही जाके आपका वो ज्यामितीय समानता को शो करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो शो नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी वो शो नहीं करेगा। केवल और केवल जो है इसके अंदर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। ये उसकी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है द्विबंध युक्त कार्बन पर, द्विबंध युक्त कार्बन पर या कार्बन से, द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े दोनों परमाणु या समूह, दोनों परमाणु या समूह या प्रतिस्थापी कह सकते हो, भिन्न भिन्न होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े दोनों परमाणु समूह या कोई भी प्रतिस्थापी अगर जुड़ा है उससे, तो वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी समूह अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? तो वो जो है वो कंपाउंड इन दो शर्तों का पालन करना चाहिए। अगर यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कंपाउंड जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई डबल बॉन्डेड कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है इसलिए वो फिक्स हो गया कि वो ज्यामितीय समानता शो करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए फिर आपको दूसरी शर्त देखनी है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े दोनों परमाणु या समूह कैसे हैं? समान है या भिन्न भिन्न है? अगर समान है तो वो शो नहीं करेगा, भले उसके अंदर डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर अलग अलग है तो वो जो है आपका ज्यामितीय समानता शो करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कंपाउंड लिख देता हूं, उसका आईसीसी में नाम लिख देता हूं 1,2 डाइक्लोरोएथीन। मैं कोई भी एक कंपाउंड लिख दिया 1,2 डाइक्लोरोएथीन। अब आपको पता करना है कि ये जो कंपाउंड है वो ज्यामितीय समानता को शो करेगा या नहीं करेगा। चेक करना है कि ये जो कंपाउंड है वो ज्यामितीय समानता को दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। सबसे पहले दर्शाना नहीं दर्शाना वो तो बात की बात है। पहले तो मैंने लिखा है 1,2 डाइक्लोरोएथीन। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि ये इसके अंदर डबल बॉन्ड है कि कितने कार्बन है, कि कार्बन से जुड़े हुए समूह कौन कौन से? पहले तो ये आईपीसी में नाम दे रखा है आपको और आपको पहले इसका जो है संरचना सूत्र बनाना है। तो संरचना सूत्र रस्सी से पढ़ते आ रहे हो 1,2 डाइक्लोरोएथीन एथीन, नेक्स्ट के बाद X हो गया। इसका मतलब H के अंदर कितने कार्बन होंगे सर? तो 2 कार्बन होंगे। एक बात तो तय हो गई, H है इसका मतलब 2 कार्बन होंगे। रहा सवाल इस कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करने का। तो देखो एथीन है, इसका मतलब क्या हो गया? एल्कीन है। तो एथीन है इसका मतलब क्या हो गया? एल्कीन है। और एल्कीन है इसका मतलब फिक्स है, वो तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर क्या होगा? दोनों कार्बन के अंदर बीच में क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड होगा।
ठीक है, यानी कि अब इस कार्बन की दो वैलेंसी तो इधर होगी, इसकी भी दो होगी, अब बची कितनी, दो वैलेंसी जो है दोनों कार्बन की बची। अब देखो एथिलीन वाला काम कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 1,2 डाइक्लोरो ना, 1,2 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है। एक क्लोरीन जो है मैं इस परमाणु को दे देता हूं, यानी कि इस कार्बन को दे दिया, दूसरा क्लोरीन जो है मैंने इस कार्बन को दे दिया, दोनों कार्बन को क्या कर दिया, एक एक क्लोरीन परमाणु शिफ्ट कर दिया। अब गिनो इस कार्बन की संयोजकता, 2 और 1 3, इसकी गिनो 2 और 1 3। और वैसे कार्बन जो है क्या है, चतुस्संयोजी है, चार हाथ पैर उसके बराबर है, कार्बन के चार हाथ पैर है, उसके बराबर चारों हाथ पैर है। अब 3 3 तो पैर पूरे हो गए, अब बचा सिर्फ एक पैर। दोनों कार्बन को जो है एक पैर या एक हाथ की आवश्यकता है, तो वो एक पैर और एक हाथ किससे प्रदर्शित करें, पूरा किससे करेगा, वो हाइड्रोजन से करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक एक क्या लगा देना आपको, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल गया, एक हाइड्रोजन जो है आपको इस कार्बन को मिल गया। अब हाइड्रोजन लिखने का तरीका भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन ऐसा नहीं कि कोई जो है हाइड्रोजन यहाँ लिखे या पीछे हाइड्रोजन लिखना, क्योंकि बॉन्डिंग जो है कार्बन से हो रही है। ये वाला हाइड्रोजन भी जो है आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखो HC, और इसको भी लिखो, इसको क्या लिखोगे, CH। गिन लो, है ना, दो इस कार्बन की गिनो, दो तीसरी क्लोरीन के साथ और चौथी हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की गिनो, दो तीसरी क्लोरीन के साथ और चौथी जो है इस हाइड्रोजन के साथ। अब आपको ये 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन दे दिया, और इस 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन का मैंने